किसान भाइयों, ये है अबासिन जो आता है क्रिस्टल कंपनी का, जो एक एग्रीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। देखिए, यदि आपकी फसलों की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, ये अधिकतर बेल वाली फसलों में देखा जाता है, जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, घिया या अन्य जो भी बेल वाली फसलें, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है कि पत्तियां नीचे की तरफ को करली हो जाती हैं और जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छा है जो हमारा अबासिन आता है, ये बेस्ट है इसके सॉल्यूशन के लिए। स्प्रे के बाद जो इसकी ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके ऐसे यदि समस्या आपकी फसलों में, तो उसके सॉल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ यदि मिर्च की फसल में क्या होता है, पत्तियां नीचे की तरफ को मुड़ती हैं, तो वो भी माइट्स के कारण होता है, तो ये भी उसके सॉल्यूशन के लिए भी अच्छा है। और पत्तियां यदि मिर्च में ऊपर की तरफ मुड़ती हैं तो वो थ्रिप्स के कारण होता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी अच्छा है। तो यानी कि पत्तियां मिर्च की किसी भी तरह को मुड़ी हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, इसकी हमें डोज क्या देनी है, कौन कौन से स्प्रे पे फसलों पर स्प्रे करना है, कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, इसकी कंपेटिबिलिटी क्या है, इसका रेनफास्टनेस रेट क्या है, इसका जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन वो क्या है, हम डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं। इसका प्राइस क्या है। वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ये जो अबासिन आता है क्रिस्टल कंपनी का, इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है अबामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्म में यह आता है। देखिए, ये एक एक्रीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। एक्रीसाइड मतलब जो हमारे माइट्स होते हैं, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए बेहद इफेक्टिव है। देखिए, माइट्स की जो प्रजातियां हैं वो 6000 से अधिक प्रजातियां माइट्स की पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां जो हमारी फसलों पर नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि हमारा रेड माइट हुआ, यूरोपियन रेड माइट, स्कारलेट माइट, टू स्पॉटेड माइट और हमारा येलो माइट। तो ये जो माइट्स होते हैं हमारी फसलों पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करने के लिए बेहद ही इफेक्टिव है। तो देखिए, फसलों की जो हमारी बेल वाली फसलें हैं उनकी जो पत्तियां नीचे की तरफ को मुड़ती हैं, करली होती हैं, तो माइट्स के कारण होती हैं। यदि हम तुरंत उनका इलाज ना करें तो फिर वो वायरस में हमारा जो प्लांट है वायरस में ग्रसित हो जाता है, तो वो वायरस का फिर सिम्टम्स होता है, फिर उसको हम ठीक नहीं कर पाते। इसलिए पत्तियां जैसे ही नीचे की तरफ को आपको मुड़ती हुई दिखाई दें तो उसके लिए आप अबासिन का स्प्रे जरूर करें। उसके साथ साथ मिर्च में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं तो वो भी माइट्स के कारण होता है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए है। और देखिए, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है। जब मिर्च में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं तो थ्रिप्स के कारण होता है, तो थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये माइट्स को और थ्रिप्स को, किसी भी तरीके का माइट्स हो या थ्रिप्स ना हो, उसको बेहद इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। तो आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसके अंदर जो है, जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है कि पत्तियों पर स्प्रे के बाद ये पत्तियों के आर पार निकल जाता है और जो पत्तियों का जो क्लोरोफिल है उसमें भी ये घुल जाता है, जिससे जो हमारे सकिंग पेस्ट हैं जब इसके कांटेक्ट में आते हैं या क्लोरोफिल को चूसते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कांटेक्ट एक्शन भी होता है, स्टोमैक एक्शन भी होता है कि कीट जो कांटेक्ट में आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और कीट के अंदर जैसे इसके जो हमारे पत्तियों के रस को चूसता है तो उसके अंदर ये दवाई जाकर उसको पैरालाइज कर देती है। देखिए, कीट को स्प्रे के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर जो कीट होते हैं उनको पैरालाइज करके ख़त्म कर देती है, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमारी फसल पर जो कीट है वो नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं। इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है स्प्रे के बाद 2 घंटे का होता है। 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, स्प्रे के बाद 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें 100% देखने को मिलता है। तो ये इसका काम करने का तरीका और इसका एक्शन होता है। और यदि हम स्प्रे की बात करें कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों पर या अन्य कोई भी फल वाले पौधे हैं जिनमें आपको माइट्स की समस्या देखने को मिलती है या थ्रिप्स का अटैक हो, उन पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है वो हमें 1 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है। इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से अन्य पेस्टिसाइड के साथ हम इसको मिक्स कर सकते हैं। देखिए, यदि आपकी फसल में माइट्स की और थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा है तो इसको सेपरेट ही स्प्रे करें तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और यदि समस्या कम है तो हमारे जो भी नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड हैं, पेस्टिसाइड है, उनके साथ ये कंपेटेबल है तो आप उनके साथ इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए, इसकी 100 ml की बोतल की जो प्राइस है वो आपको 650 से 700 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो इसका प्राइस है
तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।